डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है हमारे पास इरेशनल नंबर, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, इसके प्रीवियस एक्सरसाइज जो 1.1 थी वहां पर अपने रेशनल नंबर का कंसेप्ट पढ़ा था। एक बार हम वापस रेशनल नंबर को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं वो सारे हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर होते कहाँ से हैं, कैसे इन इरेशनल नंबरों के बारे में पता चला, और इरेशनल नंबर पता चलने के बाद में किस तरीके से उनको कहाँ रखा गया, और फिर आगे इनके किस तरीके से कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हम रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो, रेशनल नंबर हमारे पास होता है ए नंबर विच इज इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। या तो वो पी अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, और कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, या हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों चीजें, या तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। अब ये पी अपॉन क्यू को मैंने वहां पे समझाया था आपको, वापस रिपीट करते हैं। पी अपॉन क्यू का मतलब जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, और नीचे वाला इंटीजर जो है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको सिंपल भाषा में समझिए कि रेशनल नंबर वो होता है इसको इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में लिख दो। ऐसा नंबर जो इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में है, जहां डिनोमिनेटर आपके पास कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, वो जो भी नंबर होंगे वो सारे हमारे पास हो जाएंगे रेशनल नंबर। तो या तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, या फिर हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिनको लिख सकते हैं वो सारे भी क्या होंगे, हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। अब देखिए, रेशनल नंबर में कौन कौन से आ जाते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, सारे इंटीजर हमारे पास रेशनल होता है। ये हमने डिस्कशन कर लिया था। जैसे मान लीजिए ये सारे इंटीजर है माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 0 1 2 3 प्लस इनफाइनाइट तक। अगर इन सबके नीचे डिनोमिनेटर में अगर अपन 1 लगा लेते हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, देखो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गए, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गए। जहां ऊपर वाला -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, ऊपर वाले तो सारे इंटीजर है, और नीचे जो डिनोमिनेटर लगा है 1 वो भी क्या है हमारे पास, इसी का एक पार्ट है, मतलब एक इंटीजर है। तो इन सभी नंबर्स को, जो नॉर्मल नंबर्स है, उनको अपन नीचे 1 लगा के इंटीजर अपॉन इंटीजर में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये सारे नंबर भी क्या होता है हमारे पास, रेशनल होता है। ये बात हम पता कर चुके हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि जैसे मान लीजिए किसी से पूछा जाए कि 4 इज ए रेशनल और इरेशनल, दिमाग में आएगा कि ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन अपन इसको 4 अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं। ये इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया, 4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 4 भी यहाँ है, 1 भी आपके पास यहाँ। तो जिसको इंटीजर अपॉन इंटीजर में लिख सकते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेशनल। तो जितने ही आपके पास इंटीजर्स हैं सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद में जो भी फ्रैक्शन हमें मिली हुई है, जैसे मान लो ये फ्रैक्शन की फॉर्म ही है, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद में कुछ डेसिमल नंबर्स होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं कि सारे क्या होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर में आते हैं। तो कौन कौन से डेसिमल नंबर है, पहले ये बात करता हूँ। देखो, डेसिमल नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद में डिवाइड आपका कंप्लीट हो जाता है, उस जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है कि पॉइंट के बाद में डिवाइड आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप हो जाते हैं। पहला हो जाता है जिसके अंदर कुछ नंबर्स का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ डेसिमल का दे रहा हूँ, जैसे 1.57। ये जो एग्जांपल एक टर्मिनेटिंग का है, मतलब पॉइंट के बाद आपका डिवाइड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, एक एग्जांपल ये है 3 4 3 4 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है आपके पास, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा ही मैं नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लिख देता हूं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। अब आप इसमें गौर से देखिए, देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन की बात है। देखो यहाँ पे कुछ नंबर से रिपीट हो रहे हैं, 3 4 3 4 3 4, तो ये तो चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। लेकिन नीचे वाला अगर आप देखेंगे, देखो पॉइंट के बाद में इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर आप नंबर देंगे 10 20 30 40, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे किसी चीज का रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो डेसिमल एक्सप्रेशन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, जहां कंप्लीट हो जाए आपका डिवाइड। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, या तो उसमें रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए या फिर उसमें रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये वाला जो दो पार्ट होंगे ना, ये वाले डेसिमल एक्सप्रेशन के, टर्मिनेटिंग वो भी सारा रेशनल में जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में अगर रिपीटिंग है देन वो भी हमारे पास किस में चला जाएगा, रेशनल में चला जाएगा। मतलब एक आपके पास बच गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ये वाले ये नंबर्स, ये नंबर हमारे पास रेशनल नहीं हो, ठीक है। तो ये तो अपन ने रेशनल का पूरा पढ़ चुके हैं कि रेशनल में कौन कौन से नंबर आते हैं, सारे इंटीजर्स आ गए, सारी फ्रैक्शंस आ गई। डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर डेसिमल नंबर्स में बात करें तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में जो है रिपीटिंग आ गया हमारे पास। ओके, ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया रेशनल नंबर का, ये हम पढ़ चुके हैं। और इन सभी रेशनल नंबर्स को हम क्या नंबर लाइन पे भी क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर। क्या इनके अलावा भी कोई नंबर है क्या जो रह गए हैं?
पहले तो इस पे बात चली। तो देखो जब तक ये थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे पास यहाँ सब कुछ काम चल रहा था, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सारा काम हो रहा था। लेकिन एक जगह जाके एक समस्या आ गई हमारे पास। कुछ जो आपके पास मैथमेटिशियन थे उनके पास समस्या ये आई कि उन्होंने क्या किया कि स्क्वायर बनाया, और ये स्क्वायर इसकी ईच जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर ले ली उन्होंने। ठीक है, अब आपको पता है कि स्क्वायर का जो ईच एंगल होता है वो आपके वहां 90 डिग्री होता है। अब उन्होंने इसका जो डायगोनल खींच लिया। अब इस डायगोनल की उन्होंने क्या निकाली, लेंथ निकाली। अब इस डायगोनल की जो लेंथ आई ना, वहां इनके पास दिक्कत हो गई, समस्या हो गई। यहीं से हमारे पास डेवलपमेंट हुआ किसका, इरेशनल नंबर का। अब ये क्या आई लेंथ, तो देखो तब तक हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आ चुकी थी। अगर इसको मैं अलग से निकाल दूं यहाँ पे, तो ये 1 सेंटीमीटर इसका बेस हो गया, ये इसका लॉन्गिट्यूड हो गया, ये 90 डिग्री है हमारे पास। ओके, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो। तो हाइपोटेनस देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसके बाद में परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी आपके 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। देन हाइपोटेनस का स्क्वायर आपके पास 2 आ गया। यहां से आप कंसेप्ट समझिए थोड़ा सा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर वो 2 के इक्वल आ गया, तो हाइपोटेनस कितना होगा, ये साइड कितनी होगी, मतलब ये डायगोनल कितना होगा। अब जनरली आपने तो ये जानते हो कि इधर स्क्वायर है तो उधर भेज दीजिए, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ये एक ऑपरेशन हो गया कि अगर इधर स्क्वायर है, चलिए हमने उधर भेज दिया, ये उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। ये नंबर कौन सा नंबर है, इस नंबर को हम जब हमने इसका कैलकुलेशन किया, सबसे पहले बात आती है कैलकुलेशन की। जब √2 का कैलकुलेशन किया तो 1.414 अप टू इनफाइनाइट तक चला गया है। मतलब ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पे आपको ये नंबर मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ अगर अपन 4 करते हैं तो इसका आंसर आता है 2 प्लस माइनस 2, दोनों आ जाते हैं। चलो प्लस का ले लेते हैं अभी। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये अंदर वाला नंबर 4 आ जाना चाहिए। तो हमारे को ऐसा नंबर निकालना था यहाँ पे कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। तो ऐसा नंबर मिला ही नहीं। बहुत कोशिश की उन्होंने इसको सोल्व करने की, ऐसा नंबर निकालने की कोशिश की, ऐसा नंबर मिला ही नहीं उनको कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। इसका मतलब इस लेंथ को वो मेजर नहीं कर पाए, एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाए कि ये लेंथ कितनी होगी। कैलकुलेशन में अगर वो गए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो हर ट्राइंगल राइट ट्राइंगल के ऊपर लागू होती है, जब वो इसको करने के लिए गए यहाँ पे तो उनको ऐसा नंबर नहीं मिला जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट 2 आ जाए। एग्जैक्ट 2 कभी नहीं आया। तो उन्होंने और इसको डीपली स्टडी किया, आगे बढ़ते गए इनफाइनाइट तक पहुंच गए। इनफाइनाइट तक पहुंच गए, उसके बाद में इनको ये हो गया उसका डेसिमल एक्सप्रेशन। अब डेसिमल एक्सप्रेशन को जब चेक किया ना तो वो इस कैटेगरी का हो गया, मतलब नॉन, ये आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हुआ, प्लस में नॉन रिपीटिंग। मतलब ये एक आपके पास नया डेसिमल एक्सप्रेशन निकल के आ गया जो टर्मिनेटिंग भी नहीं था, अप टू इनफाइनाइट जा रहा था, वो रिपीट भी नहीं हो रहा था। इस डेसिमल एक्सप्रेशन को, मतलब ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन या ये जो नया नंबर मिला, इसको वो क्या कहेंगे, क्योंकि इस नंबर को वो दो नंबरों का क्या नहीं लिख सकते थे, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते थे। मतलब ये जो नंबर आया ना, इसको अपन p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब हमारे पास ऐसे कोई भी दो इंटीजर अवेलेबल नहीं है जिनको डिवाइड कर दे तो ये इनफाइनाइट वाला नंबर आ जाए। समझने की बात ये है कि ये जो नंबर आया, इन्होंने यहां से स्क्वायर रूट ऑफ किया, ऐसा नंबर निकालना, उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, ऐसा कोई भी नंबर निकल के नहीं आया कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट 2 आ जाए। यहां तक आगे बात समझ में। अब ये जो नंबर जो भी आया, जो इनफाइनाइट तक आया, अब इस नंबर को क्या किया इन्होंने, कोशिश की कि चलो ये डेसिमल है तो ऐसा करते हैं दो नंबरों का फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो उन्होंने इसके अंदर से बहुत कोशिश की, लेकिन उनको ऐसे कोई भी दो इंटीजर नहीं मिले जिनको इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब डिवाइड करने पे ये नंबर आ जाए। इसका मतलब उन्होंने ये, उसके बाद में ये निष्कर्ष निकला कि इन नंबर के अलावा, इंटीजर अपॉन इंटीजर के अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जिनके लिए ये कहा गया कि उनको अपन p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो सारे नंबर होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। आई होप आपको इरेशनल की कहानी समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले उन्होंने एक इस तरीके का स्क्वायर ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर इस साइड थी उनकी। उसके बाद में उनके इसका डायगोनल निकालने की कोशिश की, पाइथागोरस थ्योरम उस समय तक पढ़ ली गई थी। उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला कि ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जो 2 आ जाए। फिर उन्होंने ऑपरेशन बना दिया कि इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, हम भी जानते हैं इस ऑपरेशन को स्क्वायर रूट बोलते हैं। लेकिन जब इसको सॉल्व किया गया तो एक ऐसा नंबर आया
जो पूरा भी कंप्लीट हमारे पास नहीं आया और हमें ऐसा नंबर नहीं मिल पाया कि उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। लेकिन अब बात अगर इसकी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, क्या ये नंबर, ये लाइन काल्पनिक थोड़ी है, ये काल्पनिक नहीं है, दिस इज नॉट इमेजिनरी लाइन, ये रियल लाइन है हमारे पास, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए आपके पास भी स्केल होगा तो आप 1 सेंटीमीटर ये ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर ये ले सकते हो, और इसको मिलाओगे तो ये आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिलेगा। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये हमको पता ही नहीं चल पाया पूरा एग्जैक्ट है कितना, लेकिन ये है, रियल में है ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये जो नंबर, ये लेंथ तो आई, लेकिन ये लेंथ को रिप्रेजेंट क्या करेंगे, डेसिमल में इस तरीके रिप्रेजेंट किया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। फिर हमने ये सोचा कि चलो ये डेसिमल नंबर है, किसी न किसी तो आपके पास इंटीजर्स का डिवाइडेशन होगा, तो किसी न किसी इंटीजर का जब डिवाइडेशन करने के लिए तो ऐसे कोई इंटीजर ही नहीं मिले, मतलब इस नंबर को आप क्या नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। मतलब कोई भी ऐसा इंटीजर हमारे पास इनमें अवेलेबल नहीं था कि उस इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर दे तो ये नंबर आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। और जब ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, इसका मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसे नए नंबर हमारे पास मिल गए। ऐसे मान लीजिए इन्होंने क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 का किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 किया है, इस तरीके से बहुत सारे स्क्वायर रूट है जो अपन अभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे नंबर्स है ना हमारे पास, ये सारे का जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन आया उसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए, और जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए उन नंबर्स को क्या नाम दिया गया, उन नंबर को दिया गया इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब ये नंबर इस अर्थ पे हमारी कैलकुलेशन में मौजूद है, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये हमारे कैलकुलेशन में काम आएगी और काम आती है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसे नंबर हैं हमारे पास, लेकिन इनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब इनको रेशनल नहीं है, और जो नंबर रेशनल नहीं है उन्हें क्या कहा जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो ये आपका पूरा डेवलपमेंट हो गया किस तरीके से इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट सामने आया। अब इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन सीधी सी है, a number s is called irrational if it is cannot be written in the form of p upon q। मतलब आपके ये है कि p upon q में लिख दोगे तो वो तो रेशनल हो गया, और जिनको p upon q में नहीं लिख सकते वो सारे क्या हो गए, इरेशनल हो गए। और p और q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बात ये समझ लेना कि जिसको इंटीजर अपॉन इंटीजर में लिख देंगे वो तो हो गए रेशनल, और जिनको इंटीजर अपॉन इंटीजर में नहीं लिख सकते वो सारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, यहां तक बात। अब बात आती है कि ये नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अभी तक तो ये इतना ही पढ़ते थे कि एक नंबर लाइन पे ठीक है हमारे पास ये रेशनल नंबर है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि ये नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये नंबर भी हमारे मैथमेटिक्स में है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लो। ये दोनों अपने एक दूसरे से अलग नहीं है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन कैलकुलेशन में दोनों काम में आते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो नंबर बना दिए वो रियल नंबर हो गए। कौन से नंबर हो गए, रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर जो होंगे इसे हमने कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, काफी काम आएगा। रियल नंबर में कुछ नहीं है, दो नंबरों का कॉम्बिनेशन है, सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे और प्लस में सारे इर्रेशनल नंबर आ जाएंगे। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास हो गया रियल नंबर। और इन रियल नंबर्स को ये भी कहा गया कि ये रियल नंबर एक लाइन पे डिनोट होते हैं, और इस लाइन पर कुछ मेजर, अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे नंबर्स हैं, सारे डेसिमल पे आ जाएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स का डिनोटेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, इधर इनफाइनाइट हो गया, प्लस इनफाइनाइट, इधर हो गया -1 -2 -3, और इधर हो गया माइनस इनफाइनाइट। हो गया तो बात, ये एक नोटिफिकेशन होता है। अब आप ये मत समझिए कि जीरो के बाद में सीधा एक आ गया, जीरो के बीच में ये सारी लाइनें हैं, इसके अंदर सारे रियल नंबर्स आ गए, जो स्क्वायर रूट वाले हैं वो भी आ गए, और जी ये वाले हैं सारे रेशनल नंबर वो सब आ गए। तो ये एक नोटिफिकेशन है कि भाई इस रेंज के अंदर ऐसा है। तो ये जो लाइन है इसे हम रियल लाइन, रियल नंबर लाइन बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। ये रियल नंबर लाइन होती क्या है, किसी ने ये कहा कि भाई इन नंबर्स को कितनी किस जगह लिखोगे आप, ये तो बहुत सारे नंबर्स हैं, कहां लिखोगे आप, रेशनल के कितने सारे नंबर हैं। क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन में आपको ध्यान हो, जैसे इंटीजर में तो अपन ने ये नंबर्स लिख दिए थे, लेकिन रेशनल में ओनली डेफिनेशन आई थी, ऐसे इरेशनल में ओनली डेफिनेशन आई है, तो नंबर तो आई नहीं हमारे पास, और नंबर नहीं आया तो कैसे उसको डिनोट करेंगे। तो उन्होंने काम किया कि जितने भी रियल नंबर हैं उनको एक लाइन पे डिनोट होंगे, वो सारे इसी लाइन पे होंगे। इस लाइन का कोई भी पॉइंट होगा वो एक रियल नंबर होगा, और रियल नंबर को किसी लाइन पे कहीं भी क्या कर सकता है, वो एक यूनिक पॉइंट को डिनोट करेगा। जैसे मान लीजिए एक रियल नंबर है 1.5, तो 1 और 5 के बीच में ही आ जाए, दिस इज आवर 1.5। ओके,
इस तरीके से इसके अंदर ये नहीं है कि रेशनल ही है, सारे इरेशनल नंबर भी इसमें है, तो इसके अंदर हम √2 को भी डिनोट कर सकते हैं, √3 को भी डिनोट कर सकते हैं। वो कहाँ होंगे, क्या लेंथ होगी, तो आप मुझे बता दीजिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी ये हमारे पास √2 होगी या नहीं होगी। और ये लेंथ को अगर मैं नाप के यहां पे मैं डिनोट कर दूं, इस जगह यहां से 0 से लेकर स्टार्ट कर दूं, तो ये जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा √2। तो यहाँ पे अपन √2 को भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब सारे रेशनल नंबर को भी डिनोट कर सकते हैं, सारे रेशनल को भी डिनोट कर। रेशनल आपने कर लिए हैं। अब अपन यहाँ पे जो एक्सरसाइज में सबसे पहले अपन ये सीखा कि कैसे इरेशनल नंबर का डेवलपमेंट हुआ, कैसे जरूरत पड़ी, और जरूरत पड़ने के बाद में ये इनका डिनोटेशन हो गया, ये हमारा डेसिबल एक्सप्रेशन आ गया। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि इस रियल नंबर लाइन पे √2 कहाँ होगा, √3 कहाँ होगा, √5 कहाँ होगा। ये चीज अपने को सीखनी है कि √2 की जो वैल्यू है वो कहाँ, √2 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी लेंथ पे √2 आएगा, कितनी लेंथ पे हमारे पास √3 आएगा, कितनी लेंथ पे हमारे पास √5 आएगा। जैसे मान लीजिए आपको पूछे कि 2 कितनी लेंथ पे आएगा, यहाँ से लेकर ये तो 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे 2.5 कहाँ होगा, तो 2.5 आप बता सकते हैं 2 और 3 के बीच में 2.5 आ जाएगा। आपको ये कहे कि 0.6 कहाँ होगा, अगर इसको 10 में डिवाइड कर लेंगे तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये 0.6 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि √5 कहाँ होगा, तो आपको ये जवाब देना है कि √5 0 से कितनी दूरी पे होगा। ओके, तो अब आगे वाले इसमें अपन यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब अपने पास एक एग्जांपल है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों अपन एक साथ ले रहे हैं। हमें जो दिया हुआ है कि अपने को √3 और √5 को नंबर लाइन पे क्या करना है, आपको जो रियल नंबर लाइन थी हमारी, मैं बता दूं यहाँ पे जैसे इस तरीके से हम रियल नंबर लाइन को बनाते हैं। 1 सेंटीमीटर पे अपन ले लेते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, माइनस इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पे 1, 2, 1.5 ये सब तो अपन यहाँ पे डिनोट करना आसानी से जानते हैं, लेकिन कहाँ होगा √3, कहाँ होगा √5, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि इस नंबर लाइन पे कहाँ होगा। ओके, तो देखो इस नंबर लाइन पे पता होने के लिए ये इनका देखो कोई रियल वैल्यूज तो होती नहीं है। वैसे अपन क्या है, डेसिमल वैल्यू अपन पता कर सकते हैं, लेकिन अपने को एग्जैक्ट चाहिए। तो अपन एक काम ऐसा करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस जो आपके पास है ट्राइंगल, जो राइट ट्राइंगल है, उसका यूज करते हुए अपन इन लेंथ को निकालेंगे। जैसे अभी अपन ने क्या किया था, √2 के लिए इस तरीके से उन्होंने एक स्क्वायर बनाया था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये भी ले लो, कोई जरूरी नहीं आप स्क्वायर ही लो, आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि एक ऐसा राइट ट्राइंगल अपन बना लें कि 1 सेंटीमीटर तो उसकी क्या हो जाए, बेस हो जाए, 1 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाए, एल्टीट्यूड हो जाए, और ये जो आपके पास हाइपोटेनस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास √2 हो जाएगा। ओके, ऐसे अपने को कुछ ऐसा ट्राइंगल डिजाइन करना है जिसके अंदर हमारे पास एक साइड, कोई सी भी साइड √3 आ जाए, और उसकी कोई सी भी साइड हमारे पास क्या आ जाए, √5 आ जाए। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे देखो जो आपने ये पढ़ा होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर्स में चलते हैं। ठीक है, इसका अगर मान लीजिए मुझे बेस का स्क्वायर निकालना है, तो बेस का जो स्क्वायर हो जाएगा वो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये स्क्वायर्स में प्लस माइनस चल रहा है हमारे पास, तो वही अपन यहाँ बात करते हैं, कुछ नंबर्स के स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर ले लिया, 2 का स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर ले लिया, 4 का स्क्वायर ले लिया, 5 का स्क्वायर ले लिया, 6 का स्क्वायर ले लिया, 7 का स्क्वायर। तो नंबर देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49, ये कुछ नंबर है। अब मान लीजिए मुझे 3 लाना है, तो 3 देखो इन स्क्वायर्स का प्लस माइनस देखो बस, आप अब आपको कुछ नहीं देखना। अगर आप एक काम करें कि इसमें से इसको माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा, मतलब 4 - 1 कर दें अपन। ठीक है, मतलब अगर अपन 4 - 1 करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे सबके स्क्वायर किसी किसी, देखो 4 है आपके पास, 2 का स्क्वायर है, और 1 है 1 का स्क्वायर है, और जो 3 है वो √3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपको पता ही है कि √3 का जो स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस वाले से, या फिर इसकी जगह बेस की जगह पर परपेंडिकुलर ले लो, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इससे कंपेयर कर लो आप इसको, कि ऐसा राइट ट्राइंगल जिसके अंदर हाइपोटेनस 2 सेंटीमीटर हो, बेस 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, बेस माइनस जो हो रहा है, तो जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, √3 सेंटीमीटर। बस यहीं से हमारे पास √3 का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे 5 को निकालना है, तो 5 देखो दो तरीके से आ सकता है।
5 आपके आ सकता है, 1+4 भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा देखो आप 9 में से 4 को माइनस करने पे भी आपके पास 5 आ जाएगा, मतलब 5 को आप लिख सकते हो 9-4। तो दो तरीके से आप 5 निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर्स लेने ही है। तो इस तरीके से जब आप निकालने के लिए जाओगे, देखो ये तो √5 का स्क्वायर हो गया, और ये 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये 1 का स्क्वायर हो गया। इसको कंपेयर करोगे इस मेन फॉर्मूले से, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे कि अगर बेस आपका 2 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर आपके पास 1 सेंटीमीटर है, तो जो हाइपोटेनस होगा वो √5 हो जाएगा सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका है आपके पास √5 का निकालने का। दूसरा तरीका यहां से भी निकाल सकते हो आप, देखो कैसे, ये जिसके स्क्वायर है लिख लो √5, ये 5 किसका स्क्वायर है, √5 का, 9 है आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको कंपेयर कर लो इस वाले फॉर्मूले से वापस, कि हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर का हाइपोटेनस ले लिया, और बेस कितना ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास √5 सेंटीमीटर। दोनों केस से आप क्या कर सकते हो, √5 को निकाल सकते हो। आई बात समझ में? इस तरीके से अपन आगे भी फर्दर भी निकाल सकते, जैसे मान लीजिए आपको अगर 7 का निकालना है, तो 7 का आप क्या करेंगे कि 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो √7 आ जाएगा। इस तरीके से आप माइनस करके प्लस करके किसी भी तरीके से क्या निकाल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ये तो किसके लिए है, √3 के लिए ये फॉर्मूला, और √5 के लिए ये वाले तरीके से अपन क्या करेंगे, ज्योमेट्री से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो करना क्या है अपने को, हमें जो भी काम करना है वो सारा नंबर लाइन के ऊपर करना है। ओके, यहाँ तक बात। चलिए मैं √3 के लिए कर रहा हूँ आपके पास सबसे पहले काम। तो देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन बना लेनी है। ओके, और थोड़ा सा एक बात ये भी ध्यान रखना ना, कुछ वैल्यूज में आपको बता दूं कि जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414 अप टू इनफाइनाइट, √3 की वैल्यू होती है 1.732 अप टू इनफाइनाइट, और √5 की होती है आपके पास 2.23 और अप टू इनफाइनाइट। इस तरीके से आपके पास चलेगा। तो आइडिया हो गया कि ये देखो 1 और 2 के बीच में, ये भी 1 और 2 के बीच में, ये 2 और 3 के बीच में। ओके, ये आ जाएंगे सब हमारे पास। ये हमारा 0 हो गया, ये आपके 1 सेंटीमीटर पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। मैं बात कर रहा हूँ आपके पास √3 की। हमने जो तरीका लिया वो लिया है कि हाइपोटेनस 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और बेस 1 सेंटीमीटर। तो देखो इस तरीके का बनाना है आपको। ये आपका बेस हो गया 1 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये आपको रखना है 2 सेंटीमीटर। समझ गए? ये दो साइडें आपको दी हुई हैं, ये एंगल 90 दिया हुआ है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास ये जो लेंथ आ जाएगी यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगी √3। बस इसी का यूज अपने को यहां करना है, कर लें इसको। देखो सबसे पहले आपको बेस लेना है 1 सेंटीमीटर। तो देखो 0 से लेकर यहाँ, चलो -1 ले लो, यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस लेनी है, नंबर लाइन है हमारे पास। इसके ऊपर हमारे को ये पता करना है √3 कहाँ होगा। अब देखो ये 1.7 के आसपास है, तो आप देखो करीबन 1.5 ये होगा, 1.7 यहाँ के आसपास ही आना चाहिए। ओके, तो देखो कैसे आएगा, ये लेंथ अपने को मेजर करनी है। तो अपन ने सबसे पहले ये मान लीजिए O पॉइंट है अपना, O पॉइंट से 1 सेंटीमीटर पे आपने ये ले लिया, ये आपने क्या ले लिया, बेस ले लिया, ठीक है। बेस जो आपका 1 सेंटीमीटर, ये आपके पॉइंट ए पे आ गया। ओके, ये 1 सेंटीमीटर का बेस हो गया। अब आप इसमें क्या करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री आपको पता ही है, आपने प्रोटेक्टर के जो उससे 90 डिग्री बनाना सीखा है, तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर ये लेते हुए, ये आपने क्या ले लिया फर्स्ट। उसके बाद में यहाँ से जो फर्स्ट आर्क होगा वो 60 का, ये हो गया आपके पास किसका 120 का, यहाँ से और यहाँ से आपने ये आर्क जो काटा है ये आपके पास हो गया बिल्कुल 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री बन गया। अब इस ट्रायंगल के लिए देखो यहाँ से जो हाइपोटेनस कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है। तो O से स्टार्ट करेंगे अपन, और O से 2 सेंटीमीटर का आर्क लेके, और इस तरीके से अपन ने इसको क्या कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। ये आपने इस तरीके से कैंसिल कर दिया। ये जो यहां से यहां तक हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ये B मान लो, दिस इज योर 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारी जो कैलकुलेशन कहती है, वो कैलकुलेशन में देखो हमारे पास राइट ट्राइंगल कौन सा है, राइट ट्राइंगल OAB। इसके अंदर अपन ले लें OA एंड B। हमें लेना है देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना हमारे पास OB का स्क्वायर माइनस बेस कितना हमारे पास OA का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनस हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये AB का स्क्वायर आ गया, देन AB इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। चलिए
अब आपने यहाँ से इसको ये काट लिया, ये पॉइंट आपका बी आ गया, ये मिला लिया, तो जो ए बी है उसकी लेंथ कितनी होगी, √3 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, ए बी को मेजर किया, यहाँ पे आपने प्रोट्रैक्टर की नोक रख ली, यहाँ पे पेंसिल से आपने मेजर कर लिया, ये इतना नाप लिया। अब आप वापस इस पे आगे ओ पे, जीरो पे, और जीरो पे आके ये जितना है ना यहाँ पे रख के, और यूं आप इस तरीके से यहाँ पे ये कर दिया, ये नाप लिया आपने √3 का, यहां से लेकर ये काट दिया आपने, तो दिस इज द पॉइंट, और इसको आप कहेंगे √3, और इस तरीके से गोला दिखा देंगे। आई बात समझ में? आपने करना क्या है कि ये आपने लंबा लाइन खींची है, आपको पहले से डिसाइड हो गया √3 के लिए क्या करना है कि हाइपोटेनस 2 सेंटीमीटर लेना है, बेस 1 सेंटीमीटर लेना है, और जो परपेंडिकुलर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास √3 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने कैलकुलेशन यहाँ भी प्रूव किया, हमने यहाँ भी प्रूव कर लिया। पहले दिमाग में बात होनी चाहिए, ये हमने बेस लिया 1 सेंटीमीटर, ये आपने 90 डिग्री बनाया, हाइपोटेनस 2 सेंटीमीटर का आर्क कैंसिल कर दिया, तो ये तो 2 हो गई, ये 1 हो गई, तो ये जो बची ये वाली लाइन, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक, तो ए बी कितनी है हमारे पास √3, आपने ए बी को मेजर किया, यहां से लेके आए और इस तरीके से आपने आर्क काटा, तो ये जो पॉइंट है ये आपको डिनोट करेगा किसको, √3 को। ओके, बात आ गई समझ में? इसी तरीके से किसी नंबर लाइन पे अपने को किसको डिनोट करना है, ध्यान रखना, ये पूरा प्रोसीजर कोई काम नहीं आएगा, हमें तो ये पता करना था कि ये होगा कहां पे, हमें पता करना था कि इस नंबर लाइन पे √3 कहां होगा, तो वो यहां हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड √3। ओके, 1 और 2 के 1.7 के आसपास हो जाएगा। ओके, यहां तक बात। अब मैं इसी तरीके से √5 को बता देता हूं। √5 के लिए देखो अपने को करना क्या है, ये हमारे पास नंबर लाइन होगी, ये हमारे पास 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1। 5 के लिए दो तरीके हैं आपके पास, सूटेबल तरीका आपके पास रहेगा ये वाला, या आप ये वाला भी ले सकते हो, दोनों में से जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो ले लो। ज्यादा बड़ा नंबर होता है तो क्या है कि उस कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आती कि हमारे पास एपरेटर्स क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं, तो अपन इसी को ले लेते हैं कि हाइपोटेनस रखना है 3, तो मतलब इस तरीके से आप राइट ट्रायंगल बना लो, हाइपोटेनस रखना है 3, बेस रखना है 2, और ये आ जाएगा आपके पास √5, जैसे सेम ऐसी कंडीशन में। तो चलिए आपने क्या करना है कि 0 से लेकर बेस कितना लेना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर तक चले जाओ, ये आपका ये पॉइंट हो गया, ये से आपने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 90 डिग्री बनाना है, आपने वही किया 60, 120 दोनों का इंटरसेक्शन, ये हो गया 90, ये आपने 90 खींच दिया। अब यहां से ये हाइपोटेनस कितना 3 सेंटीमीटर, आपने उसे स्टार्ट किया, ये 3 सेंटीमीटर का आर्क खोल के आपने इस तरीके से उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये इस हिसाब से यहाँ आ जाएगा। ओके, चलो ये आपके पास हो गया बी पॉइंट, आपने ये मिला के खींच दिया, ये हो गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। ओके, अब ये 3 है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ए बी हमारे पास हो जाएगा √5। देन आपको यहाँ पे नॉक रखनी है, यहाँ पे पेंसिल को यहाँ तक खोल के ये आपने मेजर कर लिया इतना, आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद में इसको इस तरीके से आपने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। ओके, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डिनोट करेगा √5। ओके, यहाँ तक बात। हमें केवल इस लाइन पे पॉइंट चाहिए था, ये कैलकुलेशन हमने इसलिए की क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती √3, √5, √2 की। हम क्या करते हैं कि ये ट्राइंगल के अंदर हमें पता चल जाता है कि भाई ये हमारे पास √5 है, ये हमारे पास √3 है, तो उस डिस्टेंस को लेते हुए अपन क्या कर लेते हैं, वो बना के इंटरसेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप √3 और √5 को डिनोट कर सकते हो। √5 को जब आप डिनोट करोगे तो आप कैलकुलेशन ये वाली लिख सकते हो आराम से कि आपने ये क्या ट्राइंगल दिया OAB, इन ट्राइंगल OAB, आपको जो AB का स्क्वायर निकालना है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, OB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। तो देखो OB आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, देन AB इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इस सेंटीमीटर को आपने यहाँ से डिनोट कर दिया। ओके, अब ये जो AB √5 है ना, यहाँ से देखो इसको आप D पॉइंट दे सकते हो ये, देन OD कितना हो जाएगा हमारे पास, वही √5 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट है वो किसको डिनोट करेगा हमारे इस नंबर लाइन पे, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, आई होप आपको ये नंबर लाइन पे डिनोटेशन करना आ गया होगा कि √3 को किस तरीके से कर सकते हैं, आप नोट कर लेना। √5 को दो तरीके से आप कर सकते हो, ये वाला तरीका भी आप लगा सकते हो। देखो इसमें बेस और परपेंडिकुलर, मतलब आपको करना क्या है 0, 1, 2, बेस रखना आपको 2, ये आपने 2 बेस रख दिया 2 सेंटीमीटर, फिर आपने यहाँ पे ये 90 डिग्री बना लिया। उसके बाद परपेंडिकुलर आपको रखना है 1, ध्यान रखना आपकी बार हाइपोटेनस नहीं है, परपेंडिकुलर आपने 1 रखा, ये 1 को इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ से, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तब इसका हाइपोटेनस कितना होगा, ये √5 हो जाएगा।
अब इसको नंबर लाइन पे कैसे लेके आएंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास √5 है, तो आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लिया और नंबर लाइन पे लाके यूं काट, बस ये आपने इस समय ये मेजर करके यूं काटा था, अब की बार यहाँ से मेजर करके यूं काट दिया आपने, तो ये जो पॉइंट होगा वो आपके पास √5 को डिनोट करेगा। दो तरीके आपके √5 को डिनोट करने के, किसी भी तरीके से आप √5 को डिनोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये आ गया होगा समझ में। अब अपन कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, इसे और एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम √5 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन का हम कर चुके हैं जस्ट इससे पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड को सेकंड को हम देख लेते हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर अगर आपको मान लीजिए फॉल्स है तो उसके लिए आपको क्या जस्टिफिकेशन भी देना है। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखो ये कह रहा है कि हमारे पास पहले तो था रेशनल, उसके बाद में आएगा इरेशनल, और इन दोनों को मिला के जो बना वो बना हमारे पास रियल नंबर। तो देखो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है और रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, ठीक है, ध्यान रखना। रेशनल भी रियल नंबर है, इरेशनल भी रियल नंबर है। अगर इन दोनों की बात करते हैं तो जो रेशनल है वो रेशनल रहेगा, वो कभी इरेशनल नहीं होगा, और जो इरेशनल है वो कभी भी क्या नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये दोनों जो नंबर्स है उसके अंदर आप श्योर हो जाए, कोई नंबर अगर वो रेशनल है तो कभी रेशनल नहीं होगा, और इरेशनल है तो कभी भी रेशनल नहीं होगा, ठीक है यहाँ तक। और दोनों को मिला के जो लिखेंगे वो हमारे पास हो गया रियल नंबर। तो ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, बिल्कुल है, दिस इज ट्रू, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर ही तो रियल नंबर में आते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसका रिवर्स नहीं होगा, सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होंगे, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो देखो हमने नंबर लाइन के बारे में ये भी पढ़ा था कि नंबर लाइन है, इसको हम रियल नंबर लाइन भी बोल सकते हैं, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन का मतलब ये समझ में आ जाएगा कि सारे रियल नंबर्स इसके ऊपर हैं, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना वो एक क्या करता है, रियल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। इसमें कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी मैं अगर टिक कर दूंगा तो ये क्या करेगा, एक रियल नंबर को डिनोट करेगा। ये बात अलग है कि वो जो पॉइंट है वो देखो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में क्या करते हैं कि दोनों आपके पास ये आ जाते हैं, रेशनल भी आ जाता है और इरेशनल भी आ जाता है। तो इस चीज के लिए आप थोड़ा ध्यान रखना कि कोई भी पॉइंट होगा वो क्या करेगा, रियल नंबर को डिनोट करेगा, और वो जो पॉइंट है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ये जो सारे पॉइंट हैं इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर ले लो सबसे पहले, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये कह रहा है कि इस जो नंबर लाइन के ऊपर जो सारे पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, जो भी है, वो सारे इन नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट होते हैं। मतलब या तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 होगा, ठीक है। यहाँ तक बात आती है। वो ये कह रहा है कि इन्हीं नेचुरल नंबर से क्या होंगे, स्क्वायर रूट होंगे ये वाले सारे पॉइंट, ओके। अब आप यहाँ पे बात कीजिए, देखो यहाँ पे ये -1 है। अगर बात करें -1 की, तो -1 किसका स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई माइनस नंबर हमारे पास है ही नहीं। नेचुरल नंबर में तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो आपके पास माइनस है, तो -1 किसका स्क्वायर रूट होगा ये हमारे को पता करना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर का तो देखो 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा, लेकिन 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास नेचुरल नंबर की बात करें तो -1 हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो इन सिचुएशन के अंदर निगेटिव नंबर हमारे पास कभी भी नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारे पास 1.5 है, तो 1.5 किसका स्क्वायर रूट होता है वो देख लो, ये होता है 2.25 का स्क्वायर रूट होता है। 1.5 है वो 2.25 का स्क्वायर रूट होता है। तो अगर मुझे मान लीजिए यहाँ 1.5 पे जाना है तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, उसने ये कहा कि ये सारे पॉइंट है वो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट है। तो 1.5 तो देखो इस नंबर का स्क्वायर रूट है, और दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब जब अपन इनके स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.5 हमें कभी नहीं मिलेगा, और 1.5 अगर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो क्या है, इसका पार्ट तो है, इसके ऊपर तो है। इसका मतलब ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट की जहां बात आ जाती है, इसका मतलब सारे पॉइंट क्या नहीं होंगे हमारे पास, रूट m टाइप के नहीं होंगे। इसका एग्जांपल आप ये भी दे सकते हो, इसका एग्जांपल आप निगेटिव नंबर में भी दे सकते हो कि -1 -2 ये इनके क्या नहीं होंगे, स्क्वायर रूट्स नहीं होंगे। एक एग्जांपल ये भी देख सकते हो कि 1.5 को स्क्वायर रूट और 2.25 का स्क्वायर रूट होता है, तो 2.25 का स्क्वायर रूट अगर अपन करते हैं तो वो 2.25 तो हमारे पास नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब या तो 2 आएगा या 3 है, यहाँ पे देखो या तो नेचुरल नंबर 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा।
हम तो ये तो ले ही नहीं सकते, इसका मतलब 1.5 को भी आएगा ही नहीं, और 1.5 नहीं आएगा, लेकिन 1.5 तो यहाँ पे है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, फॉल्स है। थर्ड अपन कहते हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, की सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है। यहाँ पे कहां तक बात सही है आप देखिए, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है। क्या रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल रेशनल नंबर है। तो आप लिखेंगे कि ऑल रेशनल नंबर आर आल्सो रियल, ठीक है, एवरी रियल, ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स, कि सारे रियल नंबर आर इरेशनल। आप इसके अंदर ये लिखेंगे देखिए 2 इज रियल नंबर बट नॉट इरेशनल, ठीक है। आप कोई भी एक रेशनल नंबर ले सकते, 2, 3, 1, 4, 5, 0, ये सब आप लेंगे, सारे रियल नंबर है, लेकिन वो क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं। आप कोई भी एक यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर इरेशनल है क्या? तो पॉजिटिव इंटीजर यही होते हैं नेचुरल नंबर। क्या सभी के स्क्वायर, जैसे हमने पढ़ा है √2, √3, √5, ये सब इरेशनल होते हैं, तो क्या सभी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर, हमारे स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं? अपन एक बार पॉजिटिव इंटीजर लिख लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स देखो वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 अप टू इनफिनिट। सबके स्क्वायर रूट लो, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9, ऐसे चलता रहेगा। सब में देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 निकल जाएगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा 2, ये नहीं निकलेगा, ये भी नहीं है, यहाँ से रिजल्ट निकल जाएगा 3। तो सभी पॉजिटिव देखो जिनके स्क्वायर रूट पूरे पूरे निकल जाते हैं वो सब रेशनल हो जाएंगे, क्योंकि देखो इसका जो आंसर है वो 1 आता है, और 1 क्या होता है हमारे पास, जैसे मैं अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिखूंगा तो इसका आंसर 1 मिल रहा है मुझे। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखूंगा तो ये तो 1.414 अप टू इनफाइनाइट चलेगा, तो ये मेरे पास क्या है, इरेशनल है। √3 भी मेरे पास इरेशनल है। लेकिन जब मैं रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करूंगा, आंसर मुझे 2 मिलेगा, तो 2 तो क्या होता है हमारे पास, रेशनल होता है। तो ये कह रहा है कि सारे पॉजिटिव नंबर के जो स्क्वायर रूट है वो सारे इरेशनल होते हैं। नहीं जी, ये हमारे पास क्या है, नहीं है, क्योंकि अगर अपन बात करें पॉजिटिव की जो इंटीजर है 4 की, तो 4 का जो स्क्वायर रूट करेंगे वो 2 होगा, और वो क्या नहीं होगा हमारे पास, इरेशनल नहीं होगा, वो क्या होता है हमारे पास, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, आप एग्जांपल में लिख सकते, आंसर में लिख सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, नो। इफ नो देन गिव एग्जांपल। एग्जांपल आप लिखेंगे कि 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 आ रहा है, वो क्या हमारे पास एक रेशनल नंबर है। ये कह रहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट है वो सारे रेशनल होते हैं, ये बात हमारे पास गलत है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, वो 9 का भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से रेशनल कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। आई होप सारे क्वेश्चंस भी आपके समझ में आ गए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।